So today in this lecture we are going to talk about the nephron. इस लेक्चर में हम बेसिकली नेफ्रॉन के बारे में बात करेंगे. सो नेफ्रॉन्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ किडनी. सबसे पहली और बेसिक बात क्या है, जो किडनी की सबसे बेसिक यूनिट होती है वो होती है नेफ्रॉन. ओके. इनका दूसरा नाम होता है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ये एक ऐसे ट्यूब्स होते हैं जिसमें यूरिन का फॉर्मेशन और उसका मतलब कि आगे ट्रांसफर होता है, इसलिए इनको बोलते हैं यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. ओके. अभी नेफ्रॉन बेसिकली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये बेसिकली एपिथेलियल सेल्स के बने हुए ट्यूब्स होते हैं. ठीक. और एपिथेलियल भी कौन से, स्पेशलाइज्ड, एक पर्टिकुलर स्पेशल टाइप के एपिथेलियल सेल्स के बने हुए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं. ठीक. नॉर्मल एवरेज हमारे दोनों किडनी में मिला करके अप्रॉक्स 2 to 3 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं. ठीक. अभी ये डाटा भी वेरिएबल है, कहीं कहीं पर 1.5 to 2.5 मिलियन भी लिखा जाता है. ठीक. तो ये दिस इज वेरिएबल डेटा, पर एवरेज मान के चले हम तो 2 to 3 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. देन इसके बाद अब हम नेफ्रॉन का थोड़ा और हम डिटेल स्टडी अगर करें हल्का सा, इसकी ज़्यादा डिटेल में हम इसकी पैथोलॉजी के साथ में जाएंगे, पर्टिकुलर पार्ट्स के स्ट्रक्चर के हिसाब से. ठीक. अभी हम यहाँ पर जनरली बात करें एक नेफ्रॉन की, तो नेफ्रॉन हम यहाँ पर बताते हैं ये है अपना एफरेंट आर्टेरियोल. ठीक. अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, चलो किडनी से. ओके. सो दिस इज अवर किडनी. ओके. एरोटा से आ रही थी हमारी रीनल आर्टरी, राइट एंटीरियर रीनल आर्टरी, पोस्टीरियर रीनल आर्टरी. देन एंटीरियर रीनल आर्टरी के 4 सेगमेंट होते हैं जिनको सेगमेंटल आर्टरीज बोलते हैं. पोस्टीरियर रीनल आर्टरी का एक सेगमेंट होता है जिसको पोस्टीरियर रीनल आर्टरी, सेगमेंटल आर्टरी कहते हैं. इन 4 सेगमेंटल आर्टरीज, ये 4 सेगमेंटल आर्टरीज हैं. इन 4 सेगमेंटल आर्टरीज से फर्दर इंटरलोबर आर्टरीज आती हैं. वो इंटरलोबर आर्टरीज कुछ इस तरह से आती हैं. देन इन इंटरलोबर आर्टरीज के बाद आता है आर्कोएट आर्टरीज. सो दीज आर अवर आर्कोएट आर्टरीज. यहाँ पर अपनी आती हैं आर्कोएट आर्टरीज. ओके. आर्कोएट आर्टरीज के बाद फर्दर आती है इंटरलोब्यूलर आर्टरीज. दीज आर इंटरलोब्यूलर आर्टरीज. ठीक. इंटरलोब्यूलर आर्टरीज में से निकलते हैं आर्टीरियोल, दैट आर एफरेंट आर्टीरियोल. ठीक. एफरेंट आर्टीरियोल, ये है एफरेंट आर्टीरियोल की पोजीशन. हम इसमें दिखाना चाह रहे हैं नेफ्रॉन एग्जैक्टली किडनी में कहां पर होता है. दीज आर एफरेंट आर्टीरियोल. ठीक. ये एफरेंट आर्टीरियोल है. अभी हम एक एफरेंट आर्टीरियल को यहां पर दिखा रहे हैं, एक एफरेंट आर्टीरियल को हम यहां पर बड़ा करके दिखा रहे हैं. ठीक. सपोज दिस इज अवर एफरेंट आर्टीरियल. ठीक. और ये किससे जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड विद इंटरलोबर आर्टरी, इंटरलोब्यूलर आर्टरी, सॉरी. ठीक. दिस इज कनेक्टेड विद इंटरलोब्यूलर आर्टरी. अब ये जो एक एफरेंट आर्टीरियल है ये आगे चल करके जुड़ता है, जाकर के कैपिलरीज फॉर्म होती है यहाँ पर. ठीक. एफरेंट आर्टीरियोल, दिस फॉर्म्स कैपिलरी नेटवर्क. ओके. एंड देन दिस कैपिलरी नेटवर्क फर्दर मेक्स इफरेंट आर्टीरियोल, आगे जुड़ता है इफरेंट आर्टीरियोल से. दिस इज एफरेंट आर्टीरियोल. ये ग्लोमेरुलर कैपिलरी बोलते हैं इसको. ठीक. ग्लोमेरुलर कैपिलरी नेटवर्क या फिर ग्लोमेरुलर टफ्ट भी बोलते हैं इसको. ये चीज हम आगे डिस्कस करते हैं इसमें. तो दिस इज अवर एफरेंट आर्टीरियोल, देन इफरेंट आर्टीरियोल. इसके बाद यहां से आता है अपना एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर. ठीक. और ये कैप्सूल का नाम होता है बॉमेंस कैप्सूल. क्या होता है, बॉमेंस कैप्सूल. ठीक. एफरेंट आर्टीरियोल,
इफरेंट आर्टीरियोल, इनको बोलते हैं ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, या फिर इनको दूसरा नाम भी होता है दैट इज फेनिस्ट्रेटेड कैपिलरीज। ठीक, इस पूरे पार्ट को मिला करके मीन्स एफरेंट ग्लोमेरुलर कैपिलरीज प्लस ये बॉमेंस कैप्सूल, इस पूरे को मिलाकर बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ठीक, ये ग्लोमेरुलस है। देन इससे आगे जुड़ता है हमारा नेक्स्ट पार्ट दैट इज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक, यहाँ पर आता है हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट जुड़ता है दैट इज लूप ऑफ हेनले। सो दिस इज द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, या फिर डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले एंड देन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ठीक, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसके बाद जुड़ता है इससे हमारा डीसीटी दैट इज डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दिस इज अवर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड देन इस डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से आगे फर्दर हमारी जुड़ती हैं वेरियस, इनको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट्स। ठीक, तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन का, और नेफ्रॉन एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट होता है ये चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं। दैट इज यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा, अगर हम सिर्फ एक को यहाँ पर दिखाएं तो सपोज दिस इज अवर इंटरलोब्यूलर आर्टरी। ओके, इससे निकली है ये हमारी एफरेंट आर्टीरियोल, देन ये हमारी कैपिलरी बनी, देन इफरेंट आर्टीरियोल, और इसके बाद यहाँ से हमारा बनता है नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दैट इज ग्लोमेरुलस, पीसीटी। ठीक, इस पीसीटी के बाद यहाँ पर बेसिकली क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारे मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। ये पीसीटी, देन इसके बाद आता है हमारा लूप ऑफ हेनले। सो ये लूप ऑफ हेनले जा रहा है, असेंडिंग लिम्ब, ये डिसेंडिंग लिम्ब। ठीक, ऊपर आ जाता है, यहाँ से आती है डीसीटी, यहाँ पर भी एक मेडुलरी पिरामिड प्रेजेंट होगा यहाँ कहीं। ठीक, ये आता है हमारा लूप ऑफ हेनले, देन डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और उसके बाद आती है हमारी अगली फर्दर कलेक्टिंग डक्ट्स। तो कलेक्टिंग डक्ट्स जाती हैं नीचे, देन ये वेनस सिस्टम के थ्रू पूरा आगे पार होता है। ये है हमारा एक नेफ्रॉन की पोजीशन। ठीक, अब हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि बेसिकली नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। वो दो तरह के कौन से होते हैं, एक होते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। कौन से? कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और दूसरे होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। ठीक, जक्स्टा मेडुलरी हमने जो यहाँ पर दिखाया आपको, दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन बोले तो ये जो इंटरलोब्यूलर आर्टरी है, ठीक, हम एक इंटरलोब्यूलर आर्टरी में आराम से समझाते हैं आपको ताकि इजीली समझ आ जाए। दिस इज अवर इंटरलोब्यूलर आर्टरी। ठीक, ये इंटरलोब्यूलर, इस इंटरलोब्यूलर आर्टरी में यहाँ भी एफरेंट आर्टीरियोल आता है, यहाँ भी 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 आता है। ठीक, अभी यहाँ पर है अपना मेडुला, मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक, जितने भी नेफ्रॉन्स फार अवे टू मेडुलरी पिरामिड्स मीन्स मेडुलरी पिरामिड से दूर से निकलते हैं, मीन्स इससे निकले या फिर इससे निकले, ठीक, इनको बोलते हैं कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। और जितने भी नेफ्रॉन्स इससे निकलते हैं इस जगह से, मीन्स नियर टू मेडुलरी पिरामिड्स, इससे इसके मेडुलरी पिरामिड्स की दूरी कम है, तो जितने भी नियर टू मेडुलरी पिरामिड से निकले इनको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो इसको याद कैसे रखा जा सकता है, अगर हम इस जक्स्टा को जस्ट कर लें, जस्ट मतलब बस पास में ही, और मेडुलरी मतलब मेडुलरी पिरामिड्स, तो जक्स्टा को अगर हम जस्ट कर लें तो हमें ऐसे याद रहेगा, लाइक जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन्स मीन्स जो मेडुलरी पिरामिड्स के जस्ट पास में है उनको बोलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स। तो ये एक इजी वे में हमें याद हो जाएगा कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहाँ होते हैं, दूर होते हैं,
और जस्ट मेडुलरी नेफ्रॉन्स में जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स जस्ट पास में होते हैं। अभी इनमें क्या होता है, इनमें थोड़ी सी एनाटॉमिकल चेंजेस होते हैं। वो चेंजेस यहाँ पर हम दिखाते हैं कि हल्का सा एनाटॉमी में क्या फ़र्क आता है। उसके लिए हम पहले यहाँ पर एक बार रेफर करते हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा, ये है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ठीक है, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है। अभी इसमें एफरेंट आर्टीरियल आ रहा है, ठीक, कैपिलरीज बन रही है, देन इफरेंट आर्टीरियल आ रहा है। इफरेंट आर्टीरियल क्या होता है, इफरेंट आर्टीरियल एक प्लेक्सस बनाता है और उस प्लेक्सस के बाद एक वेन्स का नेटवर्क फॉर्म स्टार्ट होता है, ठीक। यहाँ पर हम दिखाते हैं, यहाँ पर इफरेंट आर्टीरियल जो होता है आगे आकर के, इफरेंट आर्टीरियल आगे आकर के फर्दर एक कैपिलरी नेटवर्क बनाता है सबसे पहले, ठीक। और ये कैपिलरी नेटवर्क आगे आकर के फिर से वेन्स में कन्वर्ट होता है। अभी इस वेन की क्या खासियत है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में ये जो वेन होती है ये इस नेफ्रॉन के अराउंड में लिपट जाती है। इस नेफ्रॉन के चारों ओर ये वेन लिपटी होती है, ठीक। ये अगर वेन है तो ये इस नेफ्रॉन के चारों ओर ऐसे लिपटी होगी। कुछ इस तरह से, ठीक, पूरे नेफ्रॉन के चारों ओर ये लिपटी होगी इस तरह से। और ऐसी वेन्स को बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज, हम तो इनको वेन्स बोल रहे हैं पर इनका एक्चुअल नेम होता है पेरी ट्यूब्यूलर कैपिलरीज। दीज आर कॉल्ड एज पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। पेरी मतलब सराउंडिंग, आसपास, और ट्यूबुलर कैपिलरीज जो इस ट्यूब है, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल है, इस ट्यूब्यूल के सराउंडिंग में, पेरी मतलब सराउंडिंग में कुछ कैपिलरीज लिपटी हुई होती हैं, इनको बोलते हैं पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर हम इस डायग्राम में फिर से आए तो दिस इज इफरेंट आर्टीरियल और यहाँ से निकली है ये प्लेक्सस बनाया है एक, देन इस प्लेक्सस से एक कैपिलरी निकलती है और वो इसको इस तरह से सराउंड करती है, कुछ इस तरह से, ठीक। इस तरह से पूरे से सराउंड करने के बाद ये जाती है कलेक्टिंग, आगे फर्दर ट्रांसफर हो जाती है, ठीक। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉर्टिकल नेफ्रॉन। यहाँ पर हमारा कॉर्टिकल नेफ्रॉन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। और क्या कॉन्सेप्ट है कि अवे फ्रॉम द मेडुलरी पिरामिड्स एंड पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज आर कंप्लीटली सराउंडिंग द नेफ्रॉन, ठीक है। अब हम आते हैं, नेक्स्ट है दैट इज अवर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इस जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन का क्या कॉन्सेप्ट है, हम इसको देखते हैं। ओके, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन को देखने के लिए हम फिर से ये हमारी किडनी, ठीक, एक बार फिर से ये किडनी, मेडुलरी पिरामिड्स, ओके, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स वगैरह था यहाँ पर। इधर अपना एरोटा, रीनल आर्टरी, पोस्टीरियर रीनल आर्टरी एंड एंटीरियर रीनल आर्टरी। इससे सेगमेंटल आर्टरी एक, इससे सेगमेंटल आर्टरी चार सेगमेंटल आर्टरी आ गई। देन इनसे आती है इंटरलोबर आर्टरी, इंटरलोबर आर्टरी से आती है आर्कुएट आर्टरी, ठीक, आर्कुएट आर्टरी से आती है इंटरलोब्यूलर आर्टरी। इतना तो समझ आ गया। इंटरलोब्यूलर आर्टरी से यहाँ, ठीक है, यहाँ ऐसे एफरेंट आर्टीरियल निकल रहे हैं। देन इसके बाद हमने कॉर्टिकल नेफ्रॉन यहाँ से निकलता था, यहाँ जाता था, वो पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे जो मेडुलरी पिरामिड्स के जस्ट पास में नेफ्रॉन्स होते हैं, उनका क्या सीन होता है, ठीक। उनके सीन के लिए हम यहाँ पर एक को बहुत ही क्लियरली बनाते हैं, सिर्फ एक मेडुलरी पिरामिड। तो दिस इज अवर मेडुलरी पिरामिड, ओके। और यहाँ से आर्कुएट आर्टरी आ रही है, इससे निकल रहा है हमारा इंटरलोब्यूलर आर्टरी। इस इंटरलोब्यूलर आर्टरी के यहाँ पर है हमारा एफरेंट आर्टीरियल, ठीक। इस एफरेंट आर्टीरियल से यहाँ पर हम देखते हैं फिर से, ये एफरेंट आर्टीरियल, ठीक। यहाँ से आती है कैपिलरीज बनती हैं, नॉर्मल सिस्टम। देन ये आता है एफरेंट आर्टीरियल, ये कैपिलरीज बन गई। इन कैपिलरीज के होने के बाद यहाँ पर आता है अपना सब कुछ नॉर्मल रहता है, ग्लोमेरुलस रहेगा,
ठीक, मतलब कैपिलरीज प्लस बाउमेंस कैप्सूल। पीसीटी रहेगा, लूप ऑफ हेनले रहेगा, ठीक, देन बीसीटी रहेगा, एंड देन फाइनली कलेक्टिंग डक्टाइल। अभी यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देनी है आपको कि हमने जब कॉर्टिकल नेफ्रॉन का डायग्राम बनाया तो वो नेफ्रॉन काफ़ी बड़ा बनाया था पर ये जो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होते हैं ये साइज में एज कम्पेयर टू कॉर्टिकल नेफ्रॉन छोटे होते हैं। ठीक, पहला डिफरेंस तो ये आया कि ये साइज में छोटे होते हैं। ठीक, वो बड़े थे, ये छोटे होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पर जो उधर जो कॉन्सेप्ट था पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज का, यहाँ पर जो इफरेंट आर्टीरियोल होता है वो बनाता है नेटवर्क कैपिलरीज का। ओके, और ये नेटवर्क आ करके ये नेटवर्क यहाँ पर आता है और इसको क्रॉस नहीं करता है, इसको सराउंड नहीं करता है, इसके स्ट्रेट जाता है। स्ट्रेट जाने के बाद एसेंड होता है और फिर नीचे आता है। कुछ इस तरह से इस पे सराउंड रहता है। मीन्स अगर हम इस चीज़ को यहाँ पर दिखाएं, सो दिस इज अवर कैपिलरीज, दिस इज अवर नेफ्रॉन। ठीक, ये इस तरह से होता है नेफ्रॉन। यहाँ पर क्या होता है, इस मेडुलरी पिरामिड को हम हटाते हैं नेफ्रॉन को इजीली दिखाने के लिए। यहाँ पर नेटवर्क बनता है, ठीक, कैपिलरीज का नेटवर्क बनता है। उन नेटवर्क के थ्रू यहाँ से एक आती है हमारी कैपिलरी। ये कैपिलरी इसके सराउंड नहीं करती है, जैसे पिछले में सराउंड कर रही थी, इसके सराउंड नहीं जाती। ये यहाँ से जाती है सीधे, एंड सीधे होकर के जाती है अपवर्ड एंड देन स्ट्रेट। ठीक, ऐसी कैपिलरीज को बोलते हैं वासा रेक्टा। ठीक, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन और कॉर्टिकल नेफ्रॉन में आता है। मीन्स कॉर्टिकल नेफ्रॉन में हमारा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज आ रही थी और इसमें वासा रेक्टा आता है और इनकी पोजीशन के अकॉर्डिंग इनको डिफरेंशिएट किया जाता है। दैट्स ऑल अबाउट द नेफ्रॉन्स। ये एक ब्रीफ एनाटॉमी थी नेफ्रॉन्स के बारे में। थैंक यू।